दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक स्टैटिक पोर्शन में हिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और वो टॉपिक है वैदिक काल। तो पहले कुछ 2-4 मिनट हम लोग एक लेक्चर के रूप में वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल आता है और ये विशेष रूप से कुछ विद्वान इसको 1500 ईसा पूर्व से मानते हैं और 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं, जिसको उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक में विभाजित करके देखते हैं। तो इस वैदिक काल में विशेष रूप से जो यहाँ की संस्कृति थी, समाज था, राजनीति थी, धर्म था, अर्थव्यवस्था थी, यह अपनी पूर्ववर्ती जो हड़प्पा सभ्यता थी उससे कहीं भिन्न थी। इन संदर्भों में हम वैदिक काल को समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर वैदिक काल से विशेष रूप से देखते हैं जो हमारे प्री एग्ज़ाम के लिए MCQ टाइप्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम जानते हैं अभी हमारे जो है प्री आने वाली है, चाहे UPPCS की हो, RO की हो, BPSC की हो या SI की हो, तो इन सब के लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जैसा कि जानते हैं इतिहास से एक अच्छा पोर्शन रहता है हर एग्ज़ाम में। तो देखते हैं इस प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनमें कौन से सही हैं देखते हैं। इसमें उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, डी न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर राइट आंसर होगा क्या? सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। बात समझ में आई? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? यहाँ पर विभिन्न अंगों को दिया गया है और ये इसमें इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निष्क को जो है किस अंग में पहना जाता था या धारण किया जाता था। तो आप लोग जानते होंगे, जो लोग पढ़े हुए हैं, कि निष्क और सतमान 2 ऐसे जो है वो आभूषण हुआ करते थे, जिनका एक तो आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता था, दूसरा उनको जो है विनिमय पद्धति में भी प्रयोग किया जाता था। अगर आप जो है अपने बाबा दादी से कुछ आपने स्टोरी सुनी होंगी और आप अपने 30 साल 40 साल पहले की अगर लाइफ में जाते हैं तो उससे पूर्व की लाइफ जो हुआ करती थी तो मुहरें प्रचलित हुआ करती थी घरों में। मुहरें क्या हुआ करती थी? स्त्री धन के रूप में स्त्रियां उनको गले में धारण किया करती थी। तो वही सेम कंडीशन दोस्तों ऋग्वैदिक पीरियड में भी थी। वो स्त्री धन के रूप में इन निष्क को और सतमान को धारण किया जाता था, जिसका उद्देश्य हुआ करता था विपत्ति के समय में एक आर्थिक सुरक्षा और साथ साथ सौंदर्य प्रवर्धन या सौंदर्य संवर्धन। तो इसका आंसर क्या होगा? गला। क्या आंसर होगा? गला। निष्क कहाँ पर? गले में पहनने वाला एक आभूषण हुआ करता था। अब अगला प्रश्न ये है कि प्राचीन भारत में निशाका के नाम से जाना जाता था या निशाका नाम से जाने जाते थे। तो निशाका, जैसा कि दोस्तों मैंने इस प्रश्न को इस वजह से यहाँ पर शामिल किया क्योंकि निष्क और निशाका दोनों शब्द जो वो हैं क्या हैं, वो एक ही हैं। लेकिन कभी कभी होता है एग्ज़ाम में शब्दों को थोड़ा चेंज करके पूछ देता है, तो उस स्थिति में आपके पास कन्फ्यूज़न न हो और आप सही आंसर तक एक्सेस कर सकें। इस वजह से मैंने यहाँ पर निशाका शब्द को शामिल किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषणों को निशाका के रूप में जाना जाता था। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है आपको कि आप इसको कितना जान रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा।
इस आंसर इसका क्या होगा? 16 संस्कारों की चर्चा यहाँ पर की गई है। बात समझ में आई? अगला प्रश्न है, समावर्तन संस्कार से क्या तात्पर्य है? समावर्तन संस्कार, जैसा कि आप जानते होंगे, जो 16 संस्कार हैं उसमें एक संस्कार जो है वो समावर्तन संस्कार है। अब 16 संस्कारों में क्या है, अगर कुछ लोग हो सकता है नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग नहीं जान रहे हों, तो दोस्तों 16 संस्कार जो जन्म से ले करके मृत्यु तक, हमारे जन्म के समय भी कुछ संस्कार के रूप में मनाया जाता है और मृत्यु को भी एक संस्कार के रूप में हमारे सनातन या हिंदू परंपरा में मनाया जाता है। तो उन संस्कारों में एक संस्कार है समावर्तन संस्कार। कौन सा संस्कार? समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या था, इसकी अवधारणा क्या थी? तो हमारे पास 4 विकल्प हैं। इसका सही आंसर होगा स्नातक बनकर गुरु के आश्रम से लौटना। होता क्या था दोस्तों, मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब कोई विद्यार्थी होता था, वो गुरुकुल में जब आश्रम में जाता था और वहाँ शिक्षा प्राप्त करता था, शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो जो उसकी जो बाल्यावस्था थी, उससे जब वो अपने गृहस्थ अवस्था में या गृहस्थ आश्रम में लौटता था, तो उस स्थिति में घर पे लौटने पर जो आचार्य लोग हुआ करते थे वो ग्रेजुएट बच्चों का एक संस्कार कराया करते थे, जिसको बोलते थे क्या? समावर्तन संस्कार। ओके, इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्मवेद की संज्ञा दी जाती है? कौन सा वेद? ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद कौन सा है? 4 विकल्प अपने पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये है, इसका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद को ब्रह्मवेद कहा जाता था। ब्रह्मवेद क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें ब्रह्म जो विद्या थी, ब्रह्म विधा जो थी, उसकी जानकारी मिलती है, इस वजह से इसको ब्रह्मवेद की संज्ञा दी जाती थी। अब अपना अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद का पाठ निम्नलिखित में से कौन करता था? मैं बार बार आपको बताता हूँ, मैंने अपने पीछे वीडियोस में भी यही बताया कि आप जब भी अगर प्रीलिम में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अपने पेन का जो पॉइंट है वो वर्ड टू वर्ड मूव कराते रहें। कौन करता था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन करता था? यहीं पर अगर आ जाता कौन नहीं करता था तो उसका आंसर चेंज हो जाता। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर, चूँकि ये भी सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अर्धर्यु, अर्धव्यू। जो अर्धव्यू हुआ करता था वो क्या करता था? वो यजुर्वेद का पाठ किया करता था। इसी तरीके से ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सब के पाठ करने वाले आचार्य अलग अलग हुआ करते थे, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? प्रश्न फिर से आप एक बार अंडरलाइन करके समझेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो कौन से आर्य संस्कृति के धुर थे? यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा? अंग और मगध। उत्तर वैदिक काल की चूँकि बात कर रहा है, इस वजह से अंग और मगध क्या थे? वो आर्य संस्कृति के धुर हुआ करते थे। अब अगला प्रश्न यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, फैक्चुअल है, और इसमें अभी एक कन्फ्यूज़न होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें शब्द आता है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम प्रयोग गोत्र शब्द का कहाँ हुआ? पहले मैं आंसर इसका आपको बता देता हूँ। इसका आंसर बी होगा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पहली बार गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन दोस्तों अगर गोत्र अवधारणा का विकास की बात जब करेंगे तो उसमें आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे टेक्निकल मूव करा देता है, उस कंडीशन में आप चीज़ों को बेहतर समझेंगे तो आप राइट आंसर तक एक्सेस कर सकेंगे। तब क्या आंसर होगा? अगर अवधारणात्मक विकास की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? अथर्ववेद। लेकिन सर्वप्रथम की बात जब हम कर रहे हैं तो सर्वप्रथम का आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया। प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिर से एक बार आप लोग जो है पेन रख करके उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। चारों विकल्प में सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प होगा सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश को आप जानते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो पंजाब वाला क्षेत्र है। जब आर्य प्रथम स्टेज में आते हैं तो उस कंडीशन में जो सप्त सैंधव 7 नदियों का प्रदेश था, उस क्षेत्र को इन्होंने आर्यों ने अपना निवास स्थान बनाया। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो डी आंसर इसका होगा। यजुर्वेद जो है उसमें विशेष रूप से आहुति संबंधी ऋचाएँ उसमें शामिल की गई हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। फैक्चुअल प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। सभी लगभग जान रहे हैं, जो लोग पिछले 1-2 साल से तैयारी से जुड़े हुए हैं या सामान्य जिनके पास जानकारी है वो भी इसको जान रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसमें मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में टास्क में मुझे बताएंगे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस सूक्त से संबंधित है, किस अध्याय से संबंधित है। यह आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं आ रहा है प्रश्न वहाँ पर करेंगे, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अगला प्रश्न ये है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ये जो हमारे पास 5 शब्द हैं, ये किससे संबंधित हैं या किसी को इंडिकेट करते हैं? वो किसको इंडिकेट करते हैं? तो चारों में से सही विकल्प क्या है? पुराणों को। ये जो पुराण सर्गों में विभाजित है, इसी के अंतर्गत प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित आदि आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाभारत मूल रूप से किस नाम से जानी जाती थी या महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? आप लोग जानते हैं इसका आंसर, सही आंसर आप लोग जान ही रहे होंगे, जय संहिता। महाभारत क्या है? जय संहिता। और जैसा कि जानते हैं महाभारत में प्रारंभ में लगभग 8800 श्लोक्स थे। उसके बाद जो है उत्तरोत्तर इनको जोड़ा जाता रहा और विकास इसका होता रहा, और आगे चल कर के इसमें श्लोकों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? आंसर क्या होगा? वासुकी। वासुकी नाम का जो सर्प था उसने अपने आप को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। आप जानते हैं ये समुद्र मंथन की स्टोरी के बारे में कि एक बार जो है देवता और दानवों के बीच जो है युद्ध हुआ, और समुद्र मंथन समुद्र में जो बहुत से रत्न थे, तो उसमें समुद्र से जब रत्न निकालने की बात आती है तो उस कंडीशन में देवता और दानव समुद्र मंथन करते हैं, तो उसमें समुद्र मंथन के रूप में वासुकी सर्प जो है का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, वैदिक काल में राजा के एक क्षेत्र शक्ति पर अंकुश लगाने वाली संस्था कौन सी थी? कौन सी इसमें संस्था थी जो राजा के एक क्षेत्र शक्ति पर अंकुश लगाती थी? आप लोग इसका आंसर अगर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? जो समिति हुआ करती थी वो क्या करती थी? राजा के जो एक क्षेत्र या मोनोपोली हुआ करती थी उस पर कंट्रोल करती थी। समिति क्या होती थी? जैसे आप जानते हैं वैदिक काल में मूल रूप से विदत, सभा
समिति, गण आदि जैसी संस्थाएं हुआ करती थीं, जिसमें विदत सबसे प्राचीन संस्था हुआ करती थी जो मनोरंजन से संबंधित थी, और समिति एक तरीके से अभी जो हमारी विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उसके रूप में काम करती थी। यानी अभी क्या है, अगर हम अभी कंपेयर करते हैं तो क्या है, जो सभा थी वो हमारी कैबिनेट हुआ करती है, और जो समिति थी वो हमारी लेजिस्लेचर के रूप में काम करती है। इतने शब्द आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग, मुझे उम्मीद है, बिल्कुल समझ जाएंगे। तो समिति हमारी एक तरीके से लेजिस्लेचर होती थी जो कंट्रोल करती थी राजा की एक क्षत्रिय जो शक्ति हुआ करती थी उस पर। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाएं भाग ले सकती थीं? तो कौन सी संस्था है? यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें से सही आंसर क्या होगा? सभा और विदत। सभा और विदत जो हुआ करता था, डी इसका आंसर होगा। सभा और विदत जो हुआ करते थे उसमें महिलाएं भाग ले सकती थी। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखें कि मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि इसमें सबसे जो मूल चीज़ वो ये है कि यहाँ पर क्या कहा है, भाग ले सकती थी। अगर यहाँ पर प्रश्न आ जाता कि भाग नहीं ले सकती थी तो आंसर क्या होता? समिति, यानी बी आंसर होता। लेकिन कह रहा है भाग ले सकती थी, तो क्या है? सभा और विदत। महिलाएं समिति में भाग नहीं लिया करती थी। इज इट क्लियर? ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और अधिकांशतः मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कंप्लेन की कि सर ये मुझसे गलत हो गया, चूँकि उन्होंने शब्दों को नज़दीक से या बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा। तो देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ 4 उपनिषद दिए गए हैं, 3 उपनिषद दिए गए हैं, कठोपनिषद, मंडूकोपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा? अभी अगले प्रश्न में आपको मैं क्लियर करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? मुंडको उपनिषद। दोस्तों, यहाँ पर लड़कों के साथ जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है कि वो मंडूक उपनिषद और मुंडको उपनिषद में अंतर नहीं कर पाते। इस वजह से यह प्रश्न कई स्टूडेंट्स का गलत हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग इसमें अंतर करेंगे और प्रश्न की जो बारीकी है उसको समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया, यानी जिसको मारा न जाए, जिसका वध न किया जाए? तो कौन सा पशु है आप लोग जानते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर है क्या है? गाय। दोस्तों, मैं इसी के साथ में आपको जो हिस्ट्री राइटिंग है उसके बारे में बता देता हूँ कि जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, मार्क्सवादी इतिहासकारों का मानना है कि जो गाय हुआ करती थी, गोमांस को वैदिक आर्य जो हुआ करते थे, वैदिक लोग जो हुआ करते थे, उसका भक्षण करते थे। जबकि सामान्य रूप से सर्वमान्य मत ये है कि गाय को वैदिक काल में अघन्या माना जाता था, यानी उसकी हत्या नहीं की जाती थी। ओके, जबकि अगर मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो उसको मानते थे कि गाय को मार करके आर्य मांस खाते थे गाय का। लेकिन सामान्य और सर्वमान्य मत यह है कि गाय जो होती थी वो क्या होती थी? अघन्या होती थी। अगला प्रश्न ये है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन डीप क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। उपनयन को बोलते हैं क्या? आप लोग जानते होंगे, बहुत से जातीय परंपराओं में, जातीय संवर्गों में जनेऊ पहनने की प्रथा या संस्कार प्रचलित है। जो जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत संस्कार, उसी को उपनयन बोलते हैं। तो ये उपनयन जो हमारे संस्कारों का क्रम है, जन्म संस्कार प्रथम संस्कार है और 16वां संस्कार मृत्यु है, तो उसी क्रम में 10वें नंबर पर उपनयन आता है। बात समझ में आई होगी आप लोगों को?
ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। अगला प्रश्न है, बोगस कोई अभिलेख मिला है, कहाँ से मिला है? आप लोग जानते होंगे बोगस कोई अभिलेख कहाँ से मिला है। हालांकि इसमें कभी कभी जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? फैक्चुअल क्वेश्चन है, बोगस कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? ईरान से, एशिया माइनर, जो आज के समय में ईरान के रूप में जाना जाता है, वहाँ से बोगस कोई अभिलेख मिला है। इज इट क्लियर? ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन कि एशिया माइनर से प्राप्त बोगस कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं, अपने पास 4 विकल्प हैं, अग्नि, रुद्र, सोम, ये ए है। विकल्प बी, मित्र, पूषण, पूषा या पूषण, पूषण भी मिलता है, पूषा को कहते हैं, और सोम। अगला विकल्प है इंद्र, वरुण, सूर्य, यम। अंतिम विकल्प डी है इंद्र, नास्य, मित्र, वरुण। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस आधार पर यह माना जाता था, या बहुत इतिहासकारों ने अपने मत विकसित किए कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए। क्यों? क्योंकि इस जो एशिया माइनर से ये जो अभिलेख मिलता है, बोगस कोई अभिलेख, वो लगभग कब का है? वो लगभग बोगस कोई अभिलेख वो लगभग 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 BC का। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये इंद्र, इसका आंसर डी होगा। आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। वो थोड़ा गलती से वहाँ पर टिक हो गया है, आंसर क्या होगा? डी होगा। तो जो 1400 BC के दरमियान ये जो अभिलेख मिलता है एशिया माइनर से, उसमें चूँकि ये देवता भारतीय देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, नास्य, जो हमारे वैदिक काल में ऋग्वेद में जिनका वर्णन है, तो इस आधार पर माना जाता है कि बोगस कोई अभिलेख से चूँकि ये देवता भारतीय देवताओं का मिलान किया जा सकता है या उससे मिलते हैं, इस आधार पर आर्य जो है वो कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे मुख्य MCQ टाइप्स प्रश्न थे। साथ साथ में मैंने प्रश्नों का जो विश्लेषण भी किया, और इसी के क्रम में आगे हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में। अभी मैं वैदिक पर एक और लेक्चर लूँगा, और एक और जो है MCQ टाइप से क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होंगे, और उसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें रेगुलर। और जो भी अगर आप लोगों को डाउट्स हो रहे हैं, उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।